क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमओटी के बेसिस पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा एमओटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एमओटी जब हम किसी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो अगर एटॉमिक नंबर 7 इक्वल टू 7 और लेस देन 7 है तो उसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जबकि एटॉमिक नंबर मोर देन 7 है तो उसके लिए अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये एक जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 1s का भी होगा, ये 2s है, ये 2p का है। तो इसमें आप देखिए क्या होता है, यहाँ ये हो गया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसके बाद सिग्मा 2pz आ रहा है, उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py। ये जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिख रहा है ये आपको एटॉमिक नंबर 8 और 8 से अबव के लिए है, ठीक है। ऑक्सीजन से ऊपर वाले एलिमेंट जो है उसके लिए। जब उससे कम वाले एलिमेंट आते हैं 7 या उससे लेस एटॉमिक नंबर वाले, तो उसमें ये क्या हो जाता है, ये जो सिग्मा 2pz है ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये पाई 2px एंड पाई 2py यहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इसका साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने के कारण दोनों के बीच में p और ये सिग्मा और पाई के वाले जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन के कारण एनर्जी राइज होता है और ये जो होता है नीचे वाला जो ऑर्बिटल है वो ऊपर आ जाता है। इसलिए लेस देन 7 एंड इक्वल टू 7 के लिए आपको पहले दिखेगा पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, जबकि मोर देन 7 के लिए आपको पहले जैसे जनरल होता है, जैसे ये सिग्मा 2pz पहले आएगा और फिर पाई 2px एंड पाई 2py। ओके ये अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। C2 2- इज एक्सपेक्टेड टू ए डायमैग्नेटिक। तो C2 2- में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में तो आपका 12 हो गया और 2- तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन को इसमें देख लेते हैं। ये 1s में इसमें 2 आएगा, इसमें 2, इसमें 2, फिर इसमें 2, क्योंकि लेस देन 7 में है, इसमें 2 और इसमें 2। देखिए कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 एंड इसमें भी 2 आ जाएगा, तो आपका ये 14 हो गया। तो ऑल और क्या है, ये सब पेयर्ड है, कोई भी आपको अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, किसी में भी 1 नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये आपका फर्स्ट जो है करेक्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब एक में पेयर ही है, कोई अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, 1 तो किसी में है नहीं, दैट मीन्स ऑल आर पेयर, दैट इज C2 2- इज डायमैग्नेटिक। देन आपको सेकेंड क्या है, O2 2+ एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। तो एक आपका हो गया O2 2+ और O2, इसका क्या कह रहा है, O2 2+ का लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होता है। तो अगर हायर, पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अगर हायर बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, हायर बॉन्ड ऑर्डर का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर हायर होता है वो क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, जो शॉर्टर होता है लेंथ में, शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो ये O2 इसका हो गया, तो O2 2+ का पहले कर लीजिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 में 2 हटाइए तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2+ है तो यहाँ 2 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कितना आ गया, 4 6 8 10, और ये आ गया आपका 10, और ये हो गया इसमें भी 2 12, और इसमें भी 2 14, ठीक है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2, ये इसमें सिग्मा 2s में तो 4 हो गया, फिर इसमें 2 6, ये 8 और ये 10, सब बॉन्डिंग है। तो 10 माइनस कितना एंटी बॉन्डिंग, एक तो 1s का एंटी बॉन्डिंग, एक 2s का एंटी बॉन्डिंग, तो आपका 4 हो गया बाई 2, तो ये 6/2, तो आपका ये 3 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, O2 का निकालना है। O2 में कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना तक तो 14 है ही। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 इलेक्ट्रॉन करना है।
तो 14 एक इसमें आ जाएगा, 15 एक इसमें आ जाएगा, 16 है ना, क्योंकि दोनों इक्वल एनर्जी लेवल का होता है इसलिए एक एक करके इसमें पहले फिलअप होता है फिर पेयरिंग होता है। तो इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 10 तो पहले होगा ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम है, और ये एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 4 के बदले में यहाँ 6 आ जाएगा और ये 2 आ गया, तो ये क्या हो गया 4/2 तो 2। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर हायर है 3 का, तो ये क्या होगा शॉर्टर इन लेंथ होगा, है ना, ये शॉर्टर होगा लेंथ में, ठीक है, ये शॉर्टर होगा। तो आपको क्या करा है लॉन्गर है O2 का, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग है। उसके बाद क्या करा है N2+ एंड N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो N2+ और N2-, तो N2+ में कितना हो गया 14, एक 13 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें से इसको रिमूव किया, N2 में कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या कह रहा है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, तो ये तो आपका यही में आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आपने यहाँ तक तो कर लिया है 14 तक, तो एक में 13 है तो इसको हम एक कर लेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना, जिसमें 13 है, तो ये N2+ का हो गया। अभी N2+ में इसको 1 कर देंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा N2+ का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+, तो ये तो सेम ही है ऐसे, है ना। तो यहाँ ये 1 है तो इसको आप कर लीजिए कितना है बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8 और इसमें एक ही है तो 9 आ गया। 9 - 4 एंटी बॉन्डिंग में, एक सिग्मा स्टार में 1s सिग्मा स्टार 2s, तो ये 4 हो गया बाई 2, तो ये आपका हो गया 2.5। ऐसे ही आप N2- का निकालेंगे तो N2- में क्या हो जाएगा 14 के बदले में 15, यहाँ अगर आप N2- का कर देते हैं तो 2 तो यहाँ 14 का था ही, तो एक आपको 15 का, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देते हैं। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, तो कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 9 तो था, एक इसमें ऐड हो गया तो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि आप एक ही एक्स्ट्रा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2- में यहाँ ऐड कर रहे हो, तो ये हो गया बाई 2, तो ये भी 2.5 आ गया। तो अब दोनों क्या है सेम है, तो ये भी आपका करेक्ट है, N2+ एंड N2- हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद आपको क्या करा है He2+ हैज़ द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम, तो He2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो 1s वाला इलेक्ट्रॉन है ऐसे, He2+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें आएगा और 1 एंटी बॉन्डिंग में आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 - 1/2, तो 0.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और जबकि आइसोलेटेड हीलियम एटम क्या हो गया आपके He ऐसे सिंगल, क्योंकि He2 तो होता नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है हीलियम-2 का, तो हीलियम-2 तो पाया नहीं जाता है, बस आइसोलेटेड हीलियम होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है किसी मिनिमम दो होना चाहिए, मतलब किसी के साथ ये बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये तो आइसोलेटेड होगा नहीं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है हायर है, तो एनर्जी का तो डिफरेंस होगा ही, तो ये आपका सेम हैज़ द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम, तो नहीं, इसका He2+ का एनर्जी थोड़ा सा हाई होगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आया आपका, एक तो ए आया आंसर, है ना, एक तो ए और देन सी। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।